यूक्रेन और रूस की जंग को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस को अब तक कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए रूस ने अब अपने आधुनिक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर को भी जंग के मैदान में उतार दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से लैस रूसी सेना की 2 गाड़ियां एक सुनसान इलाके में आकर रुकती दिखी। इसके बाद जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे जवानों ने कुछ बटन दबाए तो मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो गई और फिर तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने आसमान की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। रूस ने इन मिसाइलों के जरिए सटीक निशाना साधकर यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस को तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि रूस ने इन मिसाइल सिस्टम को बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के पास तैनात किया है, जिन्हें साल 2006 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनाती के बावजूद राजधानी कीव भी इनके हमले की जद में है, क्योंकि वहां से कीव की दूरी महज 90 किलोमीटर। यह मिसाइल करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है, जो किसी भी बड़ी इमारत और सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए काफी है। और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। खबर है कि रूस ने बेलारूस में कम से कम 36 इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना के सबसे खतरनाक का-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को 2 तरफ से घेर कर निशाना साधते दिखाई दिए और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ तो उनमें एक हेलीकॉप्टर से दागी गई गाइडेड मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। इस हमले के बाद वहां जबरदस्त धमाका हुआ और धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखा। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियों और अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। अपने मिशन को अंजाम देने के बाद इन हेलीकॉप्टरों ने जिस जगह पर लैंडिंग की वहां रूसी सेना की एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दी। इस बीच यूक्रेन की सेना की कुछ गाड़ियों पर रूस ने आसमान से बमबारी की और उन्हें उड़ा दिया, जिसका वीडियो खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया और यह दावा किया कि रूस से एक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और यूक्रेन पहुंचने के बाद उसने एक इलाके में खड़ी यूक्रेन की फौज की कुछ गाड़ियों और ट्रकों पर आसमान से बमबारी शुरू कर दी। रूस के इस हमले में वो गाड़ियां तबाह हो गईं, उनमें जबरदस्त आग लग गई और उनसे भारी मात्रा में उठ रहा धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। इस हमले के बाद रूस के उस विमान ने वापसी कर ली और अपने घर सुरक्षित लौट गया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग चलते हुए पूरे 30 दिन हो गए, लेकिन 1 महीने बाद भी रूस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी है। हालांकि इस जंग के खत्म होने की एक डेडलाइन की चर्चा शुरू हो गई। दावा यह है कि रूस की फौज को जंग खत्म करने की डेडलाइन बता दी गई है। कितने भी सैनिक जख्मी हो जाएं, यूक्रेन की तरफ से कितना भी जोरदार जवाब मिले, किसी भी मिसाइल से हमला हो, लेकिन रूस की फौज की कोशिश डेडलाइन से पहले इस जंग को खत्म करने की होगी। हालांकि ये डेडलाइन ही यूक्रेन के सैनिकों में भरोसा पैदा करने वाली है। अभी तक दावा यह था कि यूक्रेन को जीतना रूस की सेना बाएं हाथ का खेल मान रही थी। दावा यह है कि यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन के लिए केवल 72 घंटे का वक्त रखा गया था, लेकिन 1 महीने बाद भी यूक्रेन का कोई ऐसा शहर नहीं है जो पूरी तरह रूस की मुट्ठी में जा चुका हो। अब तो दावा यह है कि रूस की फौज को 9 मई तक जंग खत्म करने का आदेश दिया गया है। मतलब यह कि 9 मई से पहले रूस ने यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने को कहा है। 9 मई की डेडलाइन तय करने के पीछे भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। यह ऐसा दिन है जो रूस की फौज हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाती है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि रूस की फौज ने भी मान लिया है कि यूक्रेन को कुछ दिनों में ही घुटनों पर लाना मुमकिन नहीं है। 9 मई में अभी मोटे तौर पर 1.5 महीना बाकी है। 9 मई की डेडलाइन होने का मतलब यह है कि अभी यूक्रेन में बमबारी और मिसाइलों से हमले 1.5 महीना और चलने का अनुमान है। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक 9 मई की डेडलाइन पर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन यूक्रेन की फौज ने इससे जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को भी इस डेडलाइन के बारे में बताया गया और सैनिकों को यह कहा गया है कि विजय दिवस से पहले रूस किसी भी सूरत में जंग खत्म करना चाहता है। 9 मई को हर साल रूस विजय दिवस मनाता है। ये विजय दिवस मनाने की रवायत वहां 77 साल पुरानी है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत 1945 में 8 मई को हुआ था। 8 मई को जर्मनी और जापान ने सरेंडर के समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद 9 मई को विजय का जश्न मनाया गया था।
दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न रूस में सोवियत संघ के जमाने से ही मनाया जाता रहा है, लेकिन रूस ये नहीं चाहता कि इस बार जब मॉस्को में विजय दिवस मनाया जा रहा हो तो कीव में रूस की फौज जंग लड़ रही हो। जब रूस की फौज खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन कर रही हो तब दुनिया रूस की बेचारगी देख रही हो, और जब रूस 77 साल पुरानी जीत को याद कर रहा हो तब भी कीव में उसकी सेना संघर्ष ही कर रही हो। हर साल रूस की फौज मॉस्को में 9 मई को इसी तरह से जश्न मनाती है। जश्न में टैंकों से बख्तरबंद गाड़ियों तक और बैलिस्टिक मिसाइलों से एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ दिखाया जाता है। इसके अलावा रूस की वायुसेना भी इस जश्न में अपना दम दिखाती है। माना जा रहा है कि इसीलिए इस जंग को खत्म करने के लिए 9 मई की डेडलाइन रखी गई है। तो वहीं रूस ने कीव के पास सेना के एक तेल डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन में जंग के बीच बचा हुआ यह सेना का सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी मिसाइल ने निशाना बनाया और हमले के बाद वहां आग लग गई। तेल डिपो से उठता गाढ़ा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें भी उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया तेल डिपो में लगी आग और भी भीषण होती गई। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यूक्रेन के तेल डिपो को हमले से तबाह करने के बाद रूस ने बयान जारी किया कि यह हमला 3M54 कैलिब्र क्रूज मिसाइल से किया गया, जिसे उसने समंदर से कीव के पास के इलाके में दागा। वहां तेल डिपो को तबाह कर देने वाली रूस की यह मिसाइल बेहद ही घातक है। इसकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है, यानी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पल भर में नेस्त नाबूद किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की बमबारी से कई मकान जलकर राख हो गए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। और रूस की इस बमबारी के घंटों बाद भी कुछ जगहों से आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। कई मकानों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। इस बीच कुछ लोग अपने जलते हुए घरों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी हमलों के थोड़ी ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। रूस के हमले से मारियोपोल के थिएटर में हुई तबाही का एक नया वीडियो सामने आया। इस हमले में यूक्रेन ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया था, और अब वहां हुए इसी हमले का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें धमाके के बाद जिंदा बचे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखे। इनमें कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को अपनी गोद में पकड़ी दिखाई दी। इनके अलावा वहां कुछ बुजुर्ग भी थे जो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद ये सभी लोग इस टूटी हुई इमारत के एक बचे हुए हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे इन लोगों की जान बच गई। इस थिएटर का आगे का हिस्सा तो फिर भी सही सलामत नजर आया, लेकिन पिछला हिस्सा पूरी तरह मलबे के ढेर में बदला दिखा। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां कोई भी चीज साबुत नहीं बची। यूक्रेन का दावा है कि इस थिएटर में हवाई हमलों से बचने के लिए कई लोग छिपे हुए थे।